हेलो गाइस, जेई मेंस सेशन 2 जिसके फॉर्म्स भरने की प्रक्रिया अभी चल रही है। बच्चों, जेई इस साल इस तरह का हो रहा है कि बच्चों को बहुत सारी उलझनें आ रही है। एक तरह से हम ये कहेंगे कि जेई का फॉर्म भरना अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, उस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम ये देखें कि जेई फॉर्म्स सेशन 2 के लिए लास्ट डेट क्या है। 2 मार्च है ऑफिशियली। जेई मीन्स सेशन 2 जो अप्रैल में होने वाले हैं उनके लिए ऑफिशियली जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 2 मार्च है। अब तक 85,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। ये वो स्टूडेंट बता रहा हूं मैं जिन्होंने जनवरी का अटेम्प्ट नहीं दिया है। वो केवल जो है जनवरी अटेम्प्ट ना देने वाले मींस जो केवल अप्रैल अटेम्प्ट देंगे उनकी संख्या है 85,000। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी अटेम्प्ट दिया है और साथ में अप्रैल का अटेम्प्ट भी देंगे। तो मेरा मानना है कि लगभग 14 लाख के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स होंगे इस बार जेई में। यूनिक कैंडिडेट जिसको अपन बोलते हैं वो 14 लाख क्रॉस कर जाएंगे, जो अब तक का रिकॉर्ड होगा। अब बच्चों जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बता रहा हूं आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी का अटेम्प्ट तो दिया, लेकिन उस समय उन्होंने परीक्षा शुल्क यानी कि फॉर्म की फीस जो है वो जमा कराई थी केवल जनवरी के लिए। बट अब उन्हें अप्रैल का अटेम्प्ट भी देना है। अब अगर जब वो अप्रैल का अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। किस तरह की प्रॉब्लम आती है? जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उन्हें अपना पुराना रोल नंबर और पासवर्ड भरना होता है। उससे उनका फॉर्म का प्रोसेस जो होता है वो पूरा सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। बट जब वो परीक्षा शुल्क यानी कि एडमिशन फीस पे जाते हैं तो ऑलरेडी डन बता देता है, यानी कि परीक्षा शुल्क जमा ही नहीं हो रही है। वहां उनको कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक उसको सक्सेसफुली बता रहा है, जबकि उन्होंने परीक्षा शुल्क जमा कराया ही नहीं है। इसलिए वहां पर उन्हें प्रॉब्लम आएगी। बाद में जाकर के एनटीए कहेगा कि आपकी एडमिशन फीस तो जमा ही नहीं हुई, इसलिए आप अप्रैल का अटेम्प्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे जल्दी से जल्दी एनटीए को क्लियर करना चाहिए। बच्चों को वैसे ही बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं और हमें अपनी तैयारी के साथ साथ में ये और उलझने अगर फेस करनी पड़े तो डेफिनेटली एक चैलेंज है। तो इससे एनटीए को जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए। और उसके बाद में एक और प्रॉब्लम ये है कि जो स्टूडेंट अप्रैल अटेम्प्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो अगर मान लीजिए कि जनवरी अटेम्प्ट से अलग फॉर्म भरते हैं, मींस वो पुराना रोल नंबर और पासवर्ड ना डाल के नया फॉर्म भरते हैं, तो भी वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि एक ही यूनिक आईडी पर 2 फॉर्म फिलिंग नहीं हो सकते हैं, तो उनके दोनों ही फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो एनटीए की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसका समाधान उन्हें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। वैसे हालांकि एनटीए की तरफ से जारी एफएक्यू में भी ये बताया गया है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बच्चों आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपके साथ तैयार हैं, जुटे हुए हैं, हर एक लड़ाई में आपके साथ हैं। तो एनटीए को अपना ये स्टैंड जो है वो बदलना होगा, बच्चों के हित में उनको काम करना होगा और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा करना होगा। थैंक यू बच्चों।